जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह। अब देखिए, जैसे आप लोग के पास कुछ आंकड़े हैं यहाँ पे दिए हैं। मान लीजिए कि 3 दोस्त हैं, राधा, फौजिया, सिमरन। पुस्तिका कलम। दादा ने 15 पुस्तक खरीदी और 6 कलम खरीदी। फौजिया ने 10 पुस्तक खरीदी और 2 कलम खरीदी और 13 पुस्तक सिमरन ने और 5 कलम खरीदी। देख रहे हैं आप लोग। ये हो गया आप लोग का, ठीक है। अब इन आंकड़ों में हमें 2 चीज़ें हैं। एक तो सबको आंकड़ों को व्यवस्थित करना, प्लस इन आंकड़ों की सहायता से पुस्तिका और कलम का अलग अलग पैसा ज्ञात करना। जब बहुत सारे आंकड़े रहते हैं तो सबको एक व्यवस्थित करके पुस्तिका और कलम का आप आंकड़ा ज्ञात कर सकते हैं। इसमें चूँकि आपके अलग अलग आंकड़े ये दिए हैं, अलग अलग आंकड़े ये दिए हैं, लेकिन पुस्तक का दाम कोई एक ही होगा और इसका दाम भी कोई एक ही होगा। तो अब इसको हम व्यवस्थित करेंगे, निम्नलिखित ढंग से इसको व्यक्त करते हैं हम लोग। यहाँ पर हम एक बड़ा कोष्ठक बनाएंगे, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा कोष्ठक बनाएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे 15 जो पुस्तकें हैं, एक और लिखेंगे 10 और 13, और दूसरी और पेन को लिखेंगे 6, 2, 5। तो इसे क्या कहते हैं? यह पहली पंक्ति है, फर्स्ट लाइन है। यह दूसरी पंक्ति है, सेकंड लाइन है। और ये क्या है? यह आपकी तीसरी लाइन है, ठीक है। और यह क्या है? आपका पहला स्तंभ है, पहला स्तंभ। और यह है आपका दूसरा स्तंभ। अगर इसको हम लोग, अगर ये तो आपका इस तरह से था, ये आपका ऊर्ध्वाधर था। अगर हम इसको अगर क्षैतिज लेंगे तो क्षैतिज में क्या होगा? ब्रैकेट थोड़ा छोटा हो जाएगा, लंबाई इसकी बढ़ जाएगी। अब यह ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 15, 10 और यहाँ पर 13 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 6, 2 और 5। देख रहे हैं आप लोग, 15, 10 और 13, 6, 2 और 5। तो इसमें आपके यह पहली पंक्ति हो जाएगा, फर्स्ट लाइन, और ये सेकंड लाइन। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति वह हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका? पहला स्तंभ, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सी, दूसरा स्तंभ, सेकंड सी, और तीसरा स्तंभ, थर्ड सी। इस प्रकार से यह आपका प्राप्त होता है। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। जो जीता है कॉलम मतलब जो होता है स्तंभ होता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है समझिए। एक हम बना लेंगे, ब्रैकेट बना लेते हैं। A1, A2, A11, A21, A31, A12, A22, A32, और यहाँ पे क्या होगा आपका फिर? A13, 23, 23, और यहाँ पर हो जाएगा A3। देखें
A11, A1, A21, A31, तो ये जितना भी 1, 2, 3 लिखे हैं ये लाइन्स हैं, यह पंक्तियाँ हैं। देख रहे हैं आप लोग 1, 2, 3 जो भी आप लिखे हैं लाइन्स हैं। और आप यहाँ पे आ गए ये तो A1, 2, 1, 1, 1, तो यह पूरा स्तंभ को बता रहा है। 2, 2, 2 ये स्तंभ का 3, 3, 3। तो आप पहले क्या लिखेंगे फिर से एक बार देख लीजिए, आप लोगों को अगर लिखना पड़ेगा तो मैं समझा रहा हूँ तो आप लोग ज़्यादा समझ में आएगा, अपने आप ही पैटर्न बन जाएगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ फिर 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 2, 3। ये आप किसके बारे में बता रहे हैं? लाइन्स के बारे में बता रहे हैं। तीसरे में तीसरी लाइन लिख दी, दूसरे में दूसरी लाइन लिख दी, पहले में पहली लाइन लिख दी। अब आज ये आप स्तंभ बताना है, तो यहाँ पे 1 पहला स्तंभ है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि दूसरा स्तंभ है, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, यहाँ पे तीसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ हो गया, तीसरा स्तंभ हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, इस प्रकार इसका पैटर्न चलता है। तो हमें ये बताइए, देखिए m और n, तो यहाँ पर हम लिखते हैं m गुणे n। तो m क्या होता है? कितनी पंक्तियाँ हैं? m बताएगा कितनी पंक्तियाँ हैं? 3। और कितने स्तंभ हैं? 3। तो बराबर इसमें कितने अवयव होंगे? 9 अवयव होंगे। तो m इंटू m क्या बताता है? हमारा अवयवों की संख्या बताता है। और अगर हम लिखते हैं a, i और j, तो a, i, j क्या बताता है? a, i आपका पंक्ति बताता है और j आपका स्तंभ बताता है। अब समझिए इसमें क्या है। जब आप लिखते हैं A, 2, 3, तो A, 2, 3 पर कौन सा अवयव है? 2 कहाँ पर? 2, 3, यानी हम इस अवयव की बात कर रहे हैं। जब लिखते हैं A, 2, 3, जब हम लिखते हैं A, 3, 3, तो हम इस अवयव की बात करते हैं। तो A, I, J जो है, I पंक्ति को व्यक्त करता है और इसे स्तंभ को व्यक्त करता है, तो हमें मैच करना पड़ता है। और यह दोनों सिर्फ कुल कितने अवयव हैं इसके बारे में बताता है, और यह स्पेसिफाई करता है कि कौन सा पंक्ति है और कौन सा स्तंभ है। अब जैसे एक उदाहरण से आप लोग समझ लीजिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपने लिखा A बराबर, किसी भी आयु को ABCD के अल्फ़ाबेट से दर्शाया जाता है। ABCD EFG से जिससे भी आप हो उसे आप दर्शा सकते हैं। तो A इज़ इक्वल टू आपका क्या होगा? यहाँ पर अगर हमने लिख दिया 30, 25 और 27, 25, 31 और 26, कैसे होगा? अब हम लिख दें A11। A11 अवयव कौन सा दिख रहा है? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो A11 बराबर 30 हो गया। अगर हमने लिखा A33, तो चूँकि A33 इसमें है ही नहीं, आपका 32 तक है, तो यह हो जाएगा 0, कुछ भी नहीं हो जाएगा, ये आपका है ही नहीं। ठीक है, अब आप लिखते हैं A32, तो A32 आपका है, तो तीसरी लाइन दूसरा स्तंभ, तो तीसरी लाइन दूसरा स्तंभ मिल रहा है ना। A32 आपका क्या हो जाएगा? इक्वल टू 26। अब आप लिख दिए A31, तो ये A31 में क्या हो जा रहा है? तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 27। इस प्रकार से हमें यह प्राप्त हो रहा है। तो आप समझ में आया कि IJ क्या होता है, IJ क्या होता है और MN क्या होता है। तो अब इसका MN कितना हो जाएगा? M इंटू N। तो कितनी पंक्ति हैं? 3 पंक्ति हैं। स्तंभ कितना है? 2 है। कुल अवयव कितने हो जाएंगे? 6। तो MN ये बता रहा है, ये बता रहा है। इस तरह से आपका अभी आपने आव्यूह की कोटि जाना, आव्यूह को कैसे व्यक्त करते हैं, सारणी कैसे बनाई जाती है, इस प्रकार से आव्यूह कैसे बनाए तो ये आपने जाना। ठीक है, अब आज के वीडियो में इतना ही हम रहने देंगे। इसके बाद से हम अब कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं अगले वीडियो में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ ही मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। नमस्ते।